Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome back to this channel. This reading is about the month of October 2025. What can you expect? What kind of things are you involved in? What things are happening for you? इस बारे में reading है. So हमेशा की तरह we are gonna have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition doesn't work, then you have to pick your pile according to your date of birth. So pile 1 we have trust card. Okay, pile 2 we have expansion, pile 3 we have boundaries. इन कार्ड्स का पास से स्क्रीनशॉट भी आएगा अभी 30 सेकेंड्स का, तो तब आप अपना ये वीडियो रीडिंग पॉज कर सकते हो और अपने कार्ड्स पर कॉन्सेंट्रेट कर सकते हो. यू शुड पॉज द वीडियो रीडिंग व्हेन द कार्ड्स कम, और फिर यू कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड देन सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. ऑलराइट, बट कोशिश यही रहे कि हम इंट्यूटिवली पिक करें, और अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हैं तब आपने अपना पाइल अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करना है. सो हमेशा की तरह फर्स्ट पाइल इज गोना बी द सात्विक पाइल, पाइल 2 विल बी राजसिक पाइल, पाइल 3 तामसिक साइंस की पाइल होगी. सो अगर आपका बर्थडे कैंसर, लियो, सेजिटेरियस या पाइसीज वाले साइंस के किसी एक सीज़न में आता है तो आपने पाइल 1 को पिक करना है. अगर आपका बर्थडे जो है एरीज, टॉरस, जेमिनी या फिर लीब्रा साइन के सीजन्स में से किसी एक सीज़न में आता है तो पाइल 2 को पिक करो. अगर आपका बर्थडे वर्गो, स्कॉर्पियो, कैप्रिकॉर्न या एक्वेरियस साइन के सीज़न में आता है तो आपने पाइल 3 को पिक करना है. ऐसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पाइल सेलेक्ट कर सकते हो. सो डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स है, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो, देखो. सो अभी आ रहे स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1. So this is your reading. You chose the trust card here. It says the Pacific Ocean. All right, let's get started with your reading, or you pick this pile because your birthday comes in the Sattvic sign season. So let's see कि आपके लिए जो है ये नया मंथ, अक्टूबर का मंथ, क्या चीज़ें लेकर आ रहा है, किन चीज़ों में आप इन्वॉल्व हो, क्या चीज़ें आपके लिए हो रही है. पाइल 1 इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2025. सो वी आर प्लानिंग. ओके, इट्स स्पिरो. प्लानिंग कार्ड हेयर शोज मी दैट यू आर प्लानिंग एंड स्ट्रैटेजाइजिंग थिंग्स, कि भाई पहले मेरे को ये करना है, फिर मेरे को ये करना है, फिर बाद में वो चीज़ हो जाएगी. मतलब प्लान करते हुए आप चल रहे हैं. यू आर नॉट दैट स्पॉन्टेनियस इन दिस मंथ, यू आर प्लानिंग, स्ट्रैटेजाइजिंग, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. And then we have truth card. So truth here shows that you are being more truthful towards yourself and towards other people. आप सच के रास्ते पर चलना चाहते हो, आप बेईमानी नहीं करना चाहते हो. देन वी हैव अबंडेंस. अबंडेंस यहाँ पर शो करता है जब आप सच के रास्ते पर चलते हो, यू विल फाइंड ग्रेट अबंडेंस. सो चीटिंग आप बिल्कुल भी यहाँ लाइफ में नहीं करते हो नज़र आ रहे हो, और उस कारण जो है कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपका बहुत साथ देता है. आप देखेंगे कि जब आपको लगेगा ना कि अब चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग वर्कआउट नहीं कर रही है, या जैसा जैसे मैंने प्लान करा था वैसे चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग प्लान नहीं करी है, मैं सही रास्ते पर चल रहा हूँ या चल रही हूँ, फिर भी कुछ लोग हैं जो मेरी टांग खींच रहे हैं और मेरे को पीछे धकेलना चाहते हैं. मेरे को ऐसा धक्का जो है लग रहा है, मेरे को पुश मिल रहा है, पर मेरे को पुश पीछे जाने के लिए मिल रहा है, आगे के लिए नहीं मिल रहा. यू विल सी दैट यूनिवर्स इज गोना हेल्प यू आउट हियर. आई फील दैट मेनी ऑफ यू कैन हैव जुपिटर इन द 6th हाउस या जुपिटर इन द ट्राइन
फर्स्ट हाउस, फिफ्थ हाउस, सिक्स्थ हाउस या नाइन्थ हाउस में जुपिटर प्लेस्ड होगा आपका, या जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन होगा आपके चार्ट में, या जुपिटर सैटर्न ट्राइन फ्रॉम ईच अदर होंगे। जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन धर्मादि कर्मादि योग होता है और ये बड़ा भाग्यशाली योग है क्योंकि ऐसे इंडिविजुअल करियर में सक्सेस ज़रूर पाते हैं, स्पेशली वो लोग जिनका सैटर्न पीछे उनके जुपिटर से। सो कहीं ना कहीं ऐसी कोई प्लानिटरी प्लेसमेंट आपके चार्ट में होगी पाइल नंबर 1। बट इर्रेस्पेक्टिव ऑफ दैट आई सी कि जब आपको लगेगा कि अब चीज़ें मेरे बस की नहीं है, या जैसे जैसे मैंने प्लान करा था वो नहीं हो पा रहा क्योंकि कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई जो अब मेरे हाथ में नहीं है, तो यू विल नोटिस कि द यूनिवर्स इज़ गोना डू समथिंग थ्रू विच आपका जो प्लान है आप वो फॉलो कर पाएंगे। Literally you will be able to follow your plan and you will find great abundance too. We have abundance card. You will find great abundance as well in your whatever you are doing. Alright, उसमें आपको abundance मिलेगा जो भी आप काम कर रहे हो। यहाँ पर कुछ astrological perspective भी हम ले लें। So we have Venus, it says love. So Venus here shows me that love is in the air for you. You can actually meet your life partner in the month of October. Maybe you're manifesting this, or maybe you're manifesting a relationship. So a relationship, a romantic relationship, a romantic encounter can happen in this month of October. But also Venus shows money coming in. पैसे होते हैं Venus. तभी Venus जो है वाइफ का तो सिग्निफिकेटर है, बट हम कहते हैं ना कि वाइफ, व्हेन वाइफ कम्स इट्स लाइक लक्ष्मी कमिंग इन, या वीनस फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो जैसे फीमेल बेबी बॉर्न हुआ है तो कहते हैं लक्ष्मी घर आई है। तो वीनस पैसों के बारे में भी प्लैनेट है। तो आपके पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, यहाँ पर शो रहा है। अपनी क्रिएटिविटी से पैसे आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका लक एंड फॉर्चून काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा है। तो जो भी आपका करियर है उसमें आप सक्सेस पा रहे हैं, आपके पास पैसे बहुत सारे आ रहे हैं। सो दैट्स वंडरफुल। And then we have water. It says feel. So I do feel that file number 1 आपके चार्ट में कई सारे प्लैनेट्स वाटरी साइन में हो सकते हैं, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो में हो सकते हैं। अभी सैटर्न जो है कुछ ही समय में इट विल गो डायरेक्ट इन पाइसिस। अभी तो रेट्रोग्रेड है पाइसिस में, अभी डायरेक्ट हो जाएंगे नवंबर मंथ में सैटर्न। और उससे पहले जुपिटर इज़ गोना गो डायरेक्ट, इट्स गोना ट्रांजिट द साइन ऑफ कैंसर, तो वो भी एक वाटर साइन है। तो कहीं ना कहीं आपके बहुत सारे प्लांट्स हो सकता है पाइल नंबर 1 वो वाटर साइन में प्लेस्ड हों। और यहाँ यही ये शो कर रहा है कि अब करियर वाइज लाइफ में भी इन जनरल अबंडेंस आएगी, यानी लाइफ स्मूथ होती चली जाएगी। इससे रुकावटें एज सच बहुत नहीं आएगी। रुकावट आएगी भी तो वो आप जल्दी वहाँ से मूव ऑन कर लोगे, जल्दी आप आगे बढ़ जाओगे क्योंकि यूनिवर्स का साथ है। जुपिटर ब्लेसिंग्स का कारक है, तो जुपिटर खुद एक वाटरी साइन में जा रहा है तो ब्लेस कर रहा है दूसरे वाटर साइंस को, चाहे वो स्कॉर्पियो हो चाहे वो पाइसिस हो। सो कहीं ना कहीं लाइफ में बेटरमेंट ही हो रहा है। फील वाटर कार्ड ये भी शो करता है आपके खुद के इमोशंस। अगर आपको बात बात पे रोना आ जाता था, अगर आप बात बात को दिल पे लगा लेते थे अपने, तो वो अब नहीं होगा। आप अक्टूबर में काफ़ी ज़्यादा जो है फोकस्ड, अपने करियर ओरिएंटेड, काम रिलेटेड फोकस आपका नज़र आ रहा है। अगर कोई प्रॉब्लम आती हुई यू विल नॉट ट्राई अबाउट इट, योर फोकस विल गो टुवर्ड्स हाउ आई शुड सॉल्व इट और हाउ विल दिस बी सॉल्व। ऐसे आपका फोकस आएगा, आप रोने नहीं बैठ जाओगे, आप ओवरली इमोशनल या ज़्यादा इमोशनल नहीं हो अक्टूबर के मंथ में। ऑलराइट, सो ये इंडिकेशन यहाँ पर है। मेनी ऑफ यू में विजिट अ प्लेस जो किसी वाटर बॉडी के पास हो, लेक, पॉन्ड, रिवर, ओशन, ऐसा इसके पास हो, कोई ऐसी जगह पर आप विजिट करें, दिस कैन हैपन। देन वी हैव हीलिंग कार्ड। सो हीलिंग कार्ड यहाँ पर यही शो कर रहा है दैट योर हार्ट इज़ हील्ड। आपका दिल खुश है, ये भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इफ़ यू डेल्ट विद हार्ट ब्रेक प्रीवियसली और सम फ्रेंडशिप ब्रोक, then your heart will be healed in the month of October. हीलिंग आपके लिए आ रही है, बट ये हार्ट हीलिंग ये भी यहाँ पर शो कर रहा है कि आप जो है आपका खुद का फिजिकल बॉडी, आपका खुद का फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। कई बार अगर हेल्थ अच्छा नहीं होता तब भी दिल उदास हो जाता है, पर यहाँ पर दिल उदास नहीं है, कहीं ना कहीं हेल्थ भी यहाँ अच्छा आपके लिए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स खाने का आपका ज़्यादा मन करेगा, पैक्ड फूड खाने का ज़्यादा नहीं मन करेगा, जूसी चीज़ें आपका खाने का ज़्यादा मन करेगा। किसी फीमेल फ्रेंड से आपकी दोस्ती और गहरी हो जाएगी, ये यहाँ पर
शो होता है। ऑलराइट, वीनस आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी भी है, तो इन चीज़ों में आप अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हो। और अगर इनसे रिलेटेड करियर्स में ही आप हैं तो आपका बहुत दिल लगने वाला है अपने करियर में। और वीनस यहाँ पर ये शो करे कि एवरी डे यू लाइक टू ड्रेस अप, यू लाइक टू spray perfume, you will like to enhance your beauty, you will get new haircuts, new hair colors. Even if you're a male watching this reading, you may buy a watch, you may buy some jewelry, all right, for yourself. आप अपने फिजिकल अपीयरेंस पर ज़्यादा ध्यान देने लगेंगे। परफ्यूम्स वगैरह आप बाय कर सकते हैं बिकॉज वीनस इज हेयर। सो वीनस वही आर्ट्स, ब्यूटी, फैशन, डिज़ाइनिंग, क्रिएटिविटी, लग्जरी, नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस, इसमें आप अपना मनी लगाते हुए नज़र आ रहा है। क्वालिटी की चीज़ों पर आपका फोकस है। भाई ब्रेड, सिंपल से सिंपल ब्रेड खरीदनी है तो वो भी महंगी वाली, थोड़ी बेटर क्वालिटी की खरीदनी है ना। चीज़ों में क्वालिटी आप ढूंढोगे, क्वांटिटी नहीं क्वालिटी आप ढूंढोगे, तो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। लेट्स गेट सम स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, पाइल नंबर 1 अबाउट योर करियर। आप एजुकेशन में हैं, जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, जिस भी फील्ड में हैं, जिस भी स्टेज ऑफ लाइफ पर है, कैसा आपका करियर रहेगा। सबसे पहले एजुकेशन के लिए, स्टूडेंट्स के लिए कार्ड पुल करते हैं कि कैसा आपका एजुकेशन चल रहा है अक्टूबर मंथ में। सो व्हील ऑफ फॉर्चून, व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ अ वेरी वंडरफुल कार्ड बिकॉज इट शोज मी दैट यू आर एक्साइटेड, यू आर नॉट स्ट्रेस्ड, you are not nervous, you're happy, you seems like happy go lucky kind of person. आप चीज़ों को बैठकर उसके बारे में प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं करें, आप बस चीज़ें करते जा रहे हैं, एक फ्लो में चीज़ें चल रही है। ऐसा आप ओवर स्टिमुलेटेड नहीं महसूस कर रहे हैं, आपकी तैयारी पूरी नज़र आ रही है, कहीं ना कहीं समय के साथ आप चल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि समय आगे भाग रहा है और आप उसके पीछे भाग रहे हैं, ऐसा नहीं है, आप समय के साथ चलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे कोई स्ट्रेस टेंशन नहीं है, आपने अपने काम को अपने सिर पर, अपने चित्त पर बिठाया हुआ नहीं है। जब काम आता है आप कर लेते हैं, आप पेंडिंग में चीज़ें नहीं छोड़ते, पेंडेंसी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है, टेंशन में नहीं है, ईजी आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं। सो ये इन्फॉर्मेशन है, कहीं ना कहीं प्लान और स्ट्रैटेजाइज करते हैं कि ये चैप्टर मेरे को अभी करना चाहिए, फिर ये वाला भी अभी कर लेना चाहिए। ऐसा भाई कल टेस्ट है और सारा सिलेबस पढ़ा है, ऐसी चीज़ आपके साथ नहीं होगी। सो आप हर दिन जो है मेहनत करते हैं, हर दिन जो है अपना एफर्ट डालते हैं, ऐसा नज़र आ रहा है। तो चीज़ें ओवर बर्डन या ओवर पावर नहीं कर रही है आपको। नर्वस सिस्टम आपका रिलैक्स्ड है, इस वजह से स्किन इस वजह से ग्लो भी करेगी, ये भी इंफॉर्मेशन है। अब यहाँ पर जॉब बिजनेस वालों के लिए क्या है? सो वी हैव 3 ऑफ पेनिकल्स। 3 ऑफ पेनिकल्स इज अ वंडरफुल कार्ड बिकॉज हेयर इट शोज मी दैट जो आप काम कर रहे हैं उसका आपको डिज़ायर्ड मनी, उसका आपको डिज़ायर्ड रिजल्ट मिल रहा है। लोग आपको अप्रिशिएट करें। अगर आप देख रहे थे काफ़ी टाइम से कि आई एम डूइंग द वर्क बट अदर पीपल आर टेकिंग अवे माई क्रेडिट, मुझे अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है जबकि मैं काम करने वालों में से हूँ। तो अब यहाँ पर शो हो रहा है कि जो आप काम कर रहे हो वो दुनिया के सामने आ रहा है, आपको उसका अप्रिसिएशन भी मिल रहा है। इवन एक बेटर पे चेक, बोनस, सम एक्स्ट्रा मनी इज़ ऑल्सो कमिंग टूवर्ड्स यू इन योर करियर, इन योर बिजनेस और जॉब। बिजनेस में एक ये भी चीज़ है कि कोई नया प्रोडक्ट आप लॉन्च करें, आप बहुत स्किल्ड वर्कर्स के साथ काम करें, कोई स्किल्ड वर्कर आपको मिले, या आप खुद काम में इन्वॉल्व हो जाए और बड़ा स्किलफुली अपना आप काम करते हैं और वो लोगों को बहुत पसंद भी आता है। सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। About your finances, we have the 6 of swords. 6 of swords here shows me that you're saving your money. Literally we can see that this person is saving that money. So you have plans that I need to invest my money here, there, like gold में, सिल्वर में या प्रॉपर्टी में। वैसे आज के डेट में तो गोल्ड और सिल्वर में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। इवन आप आर्म्स के स्टॉक में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। ये कोई अब नई बात तो नहीं है। आई थिंक मैं हर बार ये आपको बताती ही हूँ, पिछले 1 साल से बता रही हूँ कि भाई गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस बहुत अप जाने वाले हैं। जो गोल्ड है 2026 के एंड में या 2027 की शुरुआत में जो है 2 लाख क्रॉस कर जाएगा। और जो मैंने ये कहा था कि दिवाली पर 110 चला जाएगा, और दिवाली से पहले 110 जा चुका है गोल्ड का रेट। और सिल्वर बढ़ेगा, फरवरी मार्च 2026 तक सिल्वर 160 टच कर जाएगा।
और आई थिंक अभी कुछ दिन पहले ही 142 143 चल रहा था सिल्वर। सो बहुत दूर नहीं है ये टारगेट सिल्वर के लिए। एंड आने वाले समय में भारत में चीज़ें बनेंगी तो चाहे वो सेमीकंडक्टर्स हैं, चाहे वो आपके चिप्स है, चाहे वो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स है, फ़ोन्स है, तो उसमें सभी में सिल्वर यूज़ होता है, तो सिल्वर की भी वैल्यू बढ़ेगी। तो अगर आपको लगता है कि गोल्ड तो मेरे चला गया हाथ से, तो आप सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत बहुत अच्छा ऑप्शन होगा। बाकी आर्म्स के स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। वो वही है कि उसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है ग्रो करने के लिए, 2-3 साल 4 साल लग सकते हैं आर्म्स के स्टॉक्स को ग्रो करने के लिए, क्योंकि भारत में अब आर्म्स बनेंगे तो उसका बढ़ेगा, बट थोड़ा सा उसमें टाइम लग सकता है। तो गोल्ड और सिल्वर एक बेटर आई वुड से आज की डेट में ऑप्शन है। बाकी आप वही है, प्लान कर रहे हैं, स्ट्रैटेजाइज कर रहे हैं कि कहाँ मेरे को कैसे मनी इन्वेस्ट करना है, ये यहाँ पर दिख रहा है। सेविंग्स पर भी आपका फोकस है, आप मनी स्पेसिफिकली सेव कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट्स के लिए और रिसर्च कर रहे हैं, ये दिख रहा है। देन वी हैव 9 ऑफ पेनिकल्स फॉर योर पर्सनल लाइफ। बड़ा वंडरफुल कार्ड है 9 ऑफ पेनिकल्स का, क्योंकि 9 नंबर फाइनेंशियल प्रोस्पैरिटी को रिप्रेजेंट करता है और ये परिवार के लिए, ये एक तरीके से आपकी पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है, जो कि शो करता है कि परिवार में अगर पैसों को लेकर दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी, तो वो अब यहाँ पर ख़त्म होती है और आप भी कहीं ना कहीं अपने परिवार पर मनी स्पेंड करते हैं, यानी उनके लिए कोई नई चीज़ लेकर आते हैं, चाहे वो कपड़े हैं, चाहे वो ज्वेलरी है, चाहे वो कुछ चीज़ें हैं। अब अपने परिवार को भी जो है गिफ्ट्स देते हुए नज़र आ रहे हैं। परिवार आपका बड़ा रिस्पेक्ट रिगार्ड कर रहा है। जब पैसे होते हैं इंसान के पास तो हर कोई उसका आदर सम्मान करता है। कहीं ना कहीं ऐसी हम सोसाइटी में रह रहे हैं आज की डेट में। कहीं ना कहीं परिवार आपको काफ़ी सपोर्ट करेगा, खुश होगा, खुशियाँ यहाँ पर नज़र आ रही है आपकी पर्सनल लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी नज़र आ रही है, नाराज़गी नहीं है किसी से भी। सो दैट्स वंडरफुल। पीसफुली चीज़ें निकले होगी, ऐसा कोई फाइट आर्गूमेंट नहीं होगा। Then we have the Chariot, and yes, if you were someone who were dealing with some fights and arguments at your home with some फैमिली मेम्बर, तो वो एंड होंगी अक्टूबर मंथ में। फिर चैरियट कार्ड आया है विच इज़ अगेन अ वंडरफुल कार्ड, मेजर आर्काना कार्ड फॉर योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। तो ये तो बहुत ही अगेन वंडरफुल बात है। चैरियट शो करता है कि भाई मैं जीत के आया हूँ, मैं राजा, मैं एक जंग जीत कर आया हूँ। तो सारे उसके ऊपर फूल डाल रहे हैं राजा के ऊपर कि हमारा राजा हमारे किंगडम को बचाया, तो आदर सम्मान है ना दे रहे हैं। तो वही मैंने कहा भैया 9 ऑफ पेनिकल्स में भी यही इन्फॉर्मेशन आ रही है। आदर सम्मान आपका बढ़ता है अपने परिवार में, सोसाइटी में। ऑल राइट, चैरिट ही शो करता है आपका मेंटल हेल्थ बहुत अच्छा है, आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं, आप काफ़ी इनोवेटिव भी नज़र आ रहे हैं। चैरिट इज़ ऑल्सो शोइंग मी दैट यू आर रियली हैप्पी, यू आर हैप्पी गो लकी काइंड ऑफ पर्सन अगेन। एंड कोई ऐसा मेंटल या फिजिकल हेल्थ नहीं है जो आपको तंग कर रहा है, आपके आड़े आ रहा है आपके काम के, ऐसी चीज़ें नहीं है। सो आप मेंटली, इमोशनली, फिजिकली बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, स्पिरिचुअली आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं। अगर कोई हेल्थ इशू चल रहा था जिसका आप मेडिसिन ले रहे थे, तो वो हेल्थ इशू यहाँ पर ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। उसका आपको लंबे समय तक मेडिसिन भी अब ना लेना पड़े या कम डोज लेनी पड़े। अगर 20 mg का डोज ले रहे थे तो 5 mg में आपका काम चल जाए, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो चैरिट इज़ अ वेरी पावरफुल एंड अ वेरी गुड कार्ड इन टर्म्स ऑफ हेल्थ। एक अच्छी हेल्थ को ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है। सो दिस इज समथिंग विच यू आर गेटिंग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पर और क्या इंडिकेशन है यूनिवर्स से पाइल नंबर 1 के लिए फॉर द न्यू मंथ, अक्टूबर मंथ। So we have wisdom. Wisdom comes from experience and reflection. So wisdom कार्ड यहाँ पर ये शो करे कि आप वाइज वन है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, आपके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है, आप सेल्फ रिफ्लेक्ट भी करते हैं, आप ईगोइस्टिक इंसान नहीं है जो अपनी गलती मानी ना, आप अपनी गलतियाँ मानते हो और उससे सीखते हो, और जो उससे विजडम आपको प्राप्त होती है उससे आप आगे चल के वो सेम गलती नहीं करते हो। तो आप काफ़ी वाइज यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रिलीज एंड यस, विजडम कार्ड शोज़ की क्योंकि आप में ज्ञान है, ज्ञान की भरपूरता है, तो आप ऐसे रोना धोना नहीं करते, आप इमोशनल ज़्यादा नहीं होते, आप ईजिली अपना काम कंप्लीट कर पाते हैं। देन वी हैव रिलीज, इट सेज रिलीज पास्ट बर्डन्स एंड एम्ब्रेस न्यू बिगिनिंग्स। तो रिलीज हियर इट शोज़ कि आपने पास्ट को पास्ट में ही रखा, मिट्टी पाई है अपने पास्ट को,
ऑलराइट, और मूव फॉरवर्ड आप करते हैं, आप फॉरगिव फॉरगेट मूव ऑन करते हैं, और इस वजह से क्विक फॉरवर्ड मूवमेंट लाइफ में आपके हो पाती है. फिर सपोर्ट का कार्ड है, सीक सपोर्ट, यू डोंट हैव टू बियर एवरीथिंग अलोन. सो दे आर गोना बी पीपल हु आर गोना सपोर्ट यू. All right, you don't have to bear the weight of everything on your own. All right, so there are going to be people who are going to support you. They can be your friends, they can be your family. There are some people who are going to support you for sure, and you will feel you will feel more light. ऐसा burden नहीं feel होगा, light महसूस होगा, जिस कारण आप तेज़ी से quickly अपना सारा काम कर लेते हैं और बहुत अच्छे से कर लेते हैं. So you will feel like my family members or my friends or basically my loved ones, they are my strength. They are my strength. So ऐसा आपको जो है महसूस होगा. So yeah, that was it. This was the reading for you, and do let me know how this reading resonates with you. अगर हम astrologically बात करें यहाँ पर, तो I would say कि जो साइन ऑफ टॉरस है, साइन ऑफ लिब्रा है, साइन ऑफ कैंसर है, एंड लियो है, कहीं ना कहीं प्रोमिनेंट है. इन साइंस में प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. तो टॉरस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, और फिर लियो में वी हैव, कैंसर में वी हैव पुनर्वासु, पुष्य, श्लेषा. लियो में मघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी, और फिर लिब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1, D12 और D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. वीनस या फिर मार्स या फिर मर्क्यूरी, इनमें से कोई एक प्लैनेट, या फिर जुपिटर भी, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा. प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज सिग्निफाइंग यू, इनमें से कोई एक प्लैनेट होगा. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट सेक्शन below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 2. So this is your reading. You chose the expansion card here, or you picked this pile because आपका birthday रजासिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. ये एक्सपेंशन प्लैनेट ही कहता है जुपिटर. ओके, सो व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू आर इन्वॉल्व्ड इन पाइल नंबर 2 इन दिस न्यू मंथ, द मंथ ऑफ October 2025. Okay, we have stillness, Zen monastery, Japan. Literally, you may visit Japan, this can happen, or already you are sitting in Japan, this can happen. Okay, stillness कार्ड है, ये पीस का कार्ड है, मेडिटेशन का कार्ड है. तो इन चीज़ों, मेडिटेशन में आप इन्वॉल्व हो गए, पीस, काम आप ज़्यादा फील करोगे. देन वी हैव हीलिंग. ओके, राइट, हीलिंग कार्ड ये ग्रीस को रिप्रेजेंट कर रहा है, द ड्रीम टेम्पल्स ऑफ ग्रीस. सो maybe you visit Greece in the month of October. But healing है आपके लिए, एक पीस का टाइम है, भाग दौड़ का टाइम एज सच नहीं है, स्टिलनेस का टाइम है. मे बी रिलीजियस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस में आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं. ऑल राइट, देन वी हैव वाइटलिटी, द सन. ओके, I feel pile number 2, you guys are the people who are going to do something really wonderful, something really big in the future, and you are just fueling up. आप अपने अंदर पीस का, हारमनी का, और हम क्या कहें, एक स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट आप बनाने की कोशिश करें अपने अंदर भी, और अपने जिस घर में आप रहते हैं, जिस जगह पर आप रहते हैं, वहाँ पर भी एक पीसफुल इन्वायरमेंट आप क्रिएट कर रहे हैं. आप एक बड़ी दौड़ की, एक बड़ी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, और उस तैयारी में आप ये सब चीज़ें कर रहे हैं कि हम ज़्यादा पीसफुल रहें, हम अपने आप के फिज़िकल या मेंटल हीलिंग कर लें, हम अपनी फ़िज़िकल हेल्थ पर फोकस कर ले. अच्छा, क्योंकि आने वाले समय में हमारे पास वी मे नॉट हैव सो मच ऑफ टाइम टू गिव टू आवर ओन सेल्फ्स. सो यू आर पुटिंग एफर्ट्स टूवर्ड्स योर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ. ही यहाँ पर शो हो रहा है. जुपिटर सन का आपके चार्ट में कंजंक्शन हो सकता है. पाइल नंबर 2, जुपिटर सन कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर.
ऑलराइट, एंड इट शोज़ कि अगर सिर्फ जुपिटर सन है ना ट्राइन में, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर जुपिटर सन है, जुपिटर सन का कंजंक्शन है, सैटर्न, राहु, केतु, मार्स, ये प्लैनेट्स अगर इन दोनों को अफेक्ट नहीं कर रहे और ये दोनों युति में यानी कंजंक्शन में या ट्राइन में एक दूसरे के, जुपिटर सन, तो यही शो करता है दैट योर फादर इज गोना बी समवन हु विल बी वेल रिस्पेक्टेड इन द सोसाइटी, में वर्क इन गवर्नमेंट, योर फादर कैन बी समवन हु विल बी द डेवोटी ऑफ शिव और भैरव, फादर में लिव नियर अ शिव टेम्पल और अ भैरव टेम्पल, फादर एक ज्ञानी व्यक्ति होंगे, आप अपने स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर से अपने फादर के थ्रू या किसी अथॉरिटेटिव फिगर के थ्रू मिल सकते हैं, ये यहाँ पर शोर है। बट येस, जो अक्टूबर मंथ है इट इज़ डेफिनेटली द मंथ ऑफ सेलिब्रेशंस, दिवाली है, दशहरा है, उससे पहले तो बहुत सारी चीज़ें हैं, है ना, बहुत फेस्टिव माहौल है। आई अग्री, आई 100% agree, but in those festivities maybe you are not into it so much, like you just want to relax, you just want to keep calm, and of course you will enjoy as well, but I feel that you will like more stillness, you will feel like कि भाई मेरे को अकेला छोड़ दो, मुझे किसी के साथ नहीं रहना, मेरे को कहीं नहीं घूमना, मेरे को भीड़ भाड़ की जगह जाना ही नहीं है, प्लीज़ लीव मी अलोन, ऐसा एक एनर्जी आपका नज़र आ रहा है। देखिए जो सन है वो इंडिविजुअलिटी है ना, सन का कार्ड है वाइटलिटी, इंडिविजुअलिटी को रिप्रेजेंट करता है, और राजा ज़्यादातर भीड़ भाड़ वाली जगह पर नहीं जाता है, एक सिक्योरिटी रीजंस की वजह से भी, बट हाँ अगर उसको इन्वेस्टिगेट करना है भाई मेरा राज्य कैसे चल रहा है, कोई करप्शन तो नहीं कर रहा, कैसा माहौल है, वो अलग बात है, ये सब चीज़ें जानने के लिए राजा जा रहा है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम राजा हैज़ टू स्टे, द किंग हैज़ टू, दे हैव टू स्टे इन ए प्लेस जहाँ पर सिक्योरिटी पूरा है। तो कहीं ना कहीं आप भी किंग वाली थोड़ी नेचर आपके अंदर आ रही है, भाई मेरे को अकेला छोड़ दो, मेरे को थोड़ा अभी प्लान स्ट्रैटेजाइज करने दो आगे के लिए, बट साथ में मेरे को एक स्टिलनेस का टाइम, एक हीलिंग का टाइम चाहिए, एक थोड़ा अपने लिए समय चाहिए, मुझे भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना। केतु अगर आपका 4th हाउस में, तब भी ये नेचर ऐसा ही होगा। केतु 4th हाउस वाले लोग, जैसे डोनाल्ड ट्रंप के चार्ट में भी केतु 4th हाउस में है, सो व्हेन दिस ब्रोमांस विद इलॉन मस्क स्टार्टेड, वी न्यू दैट इट्स नॉट गोना वर्क आउट फॉर हिम, क्योंकि उनका कोई दोस्त हो ही नहीं सकता, उनके दिल में कोई बस ही नहीं सकता, चाहे आप हैं, मैं हूँ, कोई हम जैसे नॉर्मल लोग हैं, हमारे भी अगर केतु 4th हाउस में है तो हम सभी से बड़े स्नेह प्यार से मिलेंगे, माई ग्रेट फ्रेंड, माई गुड फ्रेंड, राइट, ऐसे करके मिलेंगे, ये तो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, इससे तो मेरी बहुत बनती है, बट इंटरनली यू विल नो दैट मेरे दिल में कोई बसता नहीं है केतु इन द 4th हाउस, क्योंकि केतु एक शार्प ऑब्जेक्ट है, इट इज़ about separation, it's also about, Ketu is about moksha, it's about liberation from the worldly relations, it just want to make a relation with God, that's it. So Ketu, और 4th house दिल का है, आपके हृदय का है, तो हृदय में जो बसेगा वही आपका सच्चा दोस्त है, जो भी है ना, पर अब केतु हृदय को चीर रहा है, तो यहाँ केतु इन द 4th हाउस आपके चार्ट में हो सकता है पाइल नंबर 2, जो कि यही शो करता है कि आपके दिल में कोई बसता नहीं, आपका कोई बेस्ट फ्रेंड होगा भी तो सच में मतलब उस इतना बेस्ट फ्रेंड नहीं होगा, कोई आपके दिल में जगह नहीं बना सकता इजीली, और बना ही नहीं पाएगा कोई, केतु किसी को टिकने नहीं देगा, कोई ऐसी बात हो जाएगी जिससे फिर वो रिलेशन आपका टूट जाता है, कोई डिसएग्रीमेंट हो जाता है, केतु 4th हाउस में ये चीज़ें दे देता है, तो दिस प्लेसमेंट विल बी देयर। जुपिटर सन का कॉम्बिनेशन हो सकता है, कंजंक्शन हो सकता है, ट्राइन में प्लैनेट्स प्लेस्ड हो सकते हैं, तो ये चीज़ें यहाँ नज़र आ रही हैं। बाकी हीलिंग ही यहाँ पर है, एक स्टिलनेस आपको ज़्यादा पसंद आएगी, शांति आपको ज़्यादा पसंद आएगी। सो आपको ये भी फील हो कि भाई ये ज़ोर ज़ोर से क्यों गीत बजा रहे हैं, ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा आपको होगा कि ये शांति से बैठे रहे ना सभी आपको ऐसा फील होगा। यहाँ पर एक्वेरियस साइन आया, इंडिविजुअलिटी, वी वर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअलिटी, आई वाज सेइंग कि सन इज़ इंडिविजुअलिटी, यहाँ पर इंडिविजुअलिटी का कार्ड, एक्वेरियस का कार्ड आ ही गया है, जो कि ये शो करता है एक्वेरियस इज अबाउट, इट्स अ वेरी एसेंट्रिक साइन, इट्स अ साइन विच सेज दैट I am me. I don't care what other people thinks about me. Aquarius is this. So now in this new month of October, you won't care about what others are going to think about you. If you want to get a short haircut done, या पूरे अपने बाल ही ख़त्म करा देना चाहते हो, तो आप करोगे वो चीज़. You don't care what other people are going to think about me or how they're going to perceive me or da 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 da. Like you don't care.
Aquarius is this nature. This nature is basically coming towards you. You're very eccentric, you're very innovative, you are very वैसे सन एक्वेरियस में हो सकता है आपका, या जुपिटर एक्वेरियस में हो सकता है पाइल नंबर 2 आपका, जो कि आपको बहुत बहुत इनोवेटिव बनाता है. आपका कोई आत्माकार का प्लानट, कोई ना कोई प्लानट एक्वेरियस में होगा, 11th हाउस में होगा, जो कि यही शो करता है दैट यू आर समवन हु इज इनोवेटिव, यू आर समवन हु इज eccentric, you are someone who is very out of the box kind of person, you will have out of the box ideas. तो ये प्लेसमेंट्स होंगी. पर अगर आपको एस्ट्रोलॉजी नहीं आती, irrespective of your planetary placement pile number 2 in the month of October, you're going to be very eccentric, out of the box ideas होंगे. एक्वेरियस इस वजह से थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल है, क्योंकि इस एक्वेरियस के बीच में जो नक्षत्र आता है वो शतभिषाक का है, जो कि राहु रूल करता है. तो राहु खुद एक आउटकास्ट प्लैनेट, एक्चुअली इट्स नॉट इवन अ प्लैनेट, राइट. एंड देन वी हैव लियो, और एक और कार्ड भी निकल के आया है, वो है जुपिटर का. आई मीन लियो इज रूल्ड बाय सन, एंड हमारे पास फिर से जुपिटर कार्ड आ गया, जो कि ये वाले कार्ड में था ही. सो आई मीन जुपिटर इज अगेन कमिंग, सन इज अगेन कमिंग. सो ये एनर्जी बहुत प्रोमिनेंट है, यानी ज्ञान की एनर्जी. जुपिटर ज्ञान है, जीवन जीने का ज्ञान है. जुपिटर ये भी शो करता है कि जीवन जीने का ज्ञान आपके अंदर आ रहा है. आप अक्टूबर मंथ में बहुत ज्ञानी व्यक्ति बनते जा रहे हैं. कोई ज्ञान की बातें आपको पता लग रही है, भगवान ईश्वर के बारे में, आत्मा परमात्मा के बारे में आपको चीज़ें पता लगती है, या फिर किसी एक सब्जेक्ट के बारे में आपको बहुत डीप नॉलेज है, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है. लियो यहाँ पर ये भी शो करता है कि आप अगर इफ़ यू हैव चिल्ड्रन देन यू आर गोना बी वेरी मच इन्वॉल्व्ड विद योर चिल्ड्रन, यू आर गोना बी डूइंग थिंग्स विद योर चिल्ड्रन. उनके साथ एक्टिविटीज़ आप कर सकते हैं. लियो साइन स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करता है, फिजिकल फिटनेस को रिप्रेजेंट करता है, प्लेइंग स्पोर्ट्स नेशनल लेवल पर इसको रिप्रेजेंट करता है. तो इन चीज़ों में आपका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है. लियो क्रिएटिविटी के बारे में, फिफ्थ हाउस नेचुरली लियो रूल करता है, तो फिफ्थ हाउस लियो साइन इज ऑल अबाउट क्रिएटिविटी. तो आप क्रिएटिविटी से रिलेटेड चीज़ें भी करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. कुछ क्रिएटिव चीज़ें ज़रूर करेंगे इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. सिर्फ वैसे बैठे नहीं रहेंगे या मेडिटेट नहीं करते रहेंगे, कुछ क्रिएटिव भी, चाहे वो नृत्य है, चाहे वो म्यूज़िक है, सिंगिंग है ना, पेंटिंग है, कुछ ना कुछ क्रिएटिव भी आप ज़रूर करेंगे. आप शायद करना चाहते थे बट टाइम नहीं मिला. अक्टूबर मंथ में यू विल बी लाइक कि अब तो मैंने करना ही करना है, अभी मेरे पास समय है, बाद में बहुत बिजी हो जाऊंगी. हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग स्टूडेंट्स हो, तो अक्टूबर मंथ में आपके पास थोड़ा सा फ्री टाइम है, फिर बाद में आपके एग्ज़ाम्स है, जो भी है, आप जॉब में है, बिजनेस में, तो आपको लगता है अक्टूबर मंथ में थोड़ा सा मेरे पास अपने लिए टाइम निकल सकता है. तो तब आप म्यूज़िक से रिलेटेड सिंगिंग, कैरियोके गाना, या डांस करना, या पेंटिंग करना, इनमें अपने आप को इन्वॉल्व करोगे, ये दिखता है. सो दैट्स वंडरफुल. यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक कार्ड्स फॉर योर मंथ ऑफ अक्टूबर पाइल नंबर 2. यहाँ पर स्टूडेंट्स के लिए सबसे पहले हम कार्ड पुल करेंगे, फिर जॉब बिजनेस वालों के लिए. तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके लिए क्या है? सो वी हैव सन. ओह माय गॉड, अगेन वी हैव द सन. कितनी बार एक ही बात मैं करूँ. सो सन इज अबाउट वाइटलिटी, इट्स अबाउट सक्सेस, इट्स अबाउट लीडरशिप. सो आप एज अ स्टूडेंट आप अपने क्लास के मॉनिटर बन सकते हैं, आप लीडर बन सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के. ऑलराइट. सन प्रॉस्पेरिटी, गुड मार्क्स, मतलब आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें, आपका एजुकेशन बहुत अच्छा चलेगा, स्मूथ चलेगा, क्लैरिटी ऑफ माइंड होगा कि ये करना है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना नहीं है, ये कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट समझ आ जाना है ना, चीज़ें अच्छे से मेमोराइज कर लेना. जहाँ पर आपको लगता था कि भाई गड़बड़ हो सकता है मुझसे, मेरे को ये कॉन्सेप्ट अभी भी आता नहीं है, तो अक्टूबर मंथ में वो आप क्लियर कर लेते हो, एंड यू फाइंड ग्रेट सक्सेस इन योर एजुकेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. अगर कोई एग्जाम है मंथ ऑफ अक्टूबर में, आप पास कर जाओगे, बिकॉज सन इज़ अ येस कार्ड. सन जो है वो सक्सेस को रिप्रेजेंट करता है, तो आप सक्सेसफुल होते हुए नज़र आ रहे हैं अगर आपको एग्ज़ाम वगैरह दे रहे हैं. नेम फेम आपको मिल सकता है अपनी एजुकेशन में, मतलब आप स्कूल कॉलेज में हैं तो कोई कंपटीशन हो और आप उसमें फर्स्ट आ जाए, सेकंड आ जाए, कोई रैंक आपका बेसिकली आ जाए, है ना, ये नज़र आ रहा है. कोई अगर आप इफ़ यू आर समवन जो कोई कंपेटिटिव एग्ज़ाम दे रहा था, उसको आपका अक्टूबर में एग्ज़ाम है, अक्टूबर या फिर अक्टूबर में रिजल्ट है, तो उसमें आपका बहुत अच्छा रैंक आ जाएगा, ये यहाँ पर दिख रहा है. तो prosperity is there. About job business we have hanged one. Hanged one is literally the sign of Aquarius, जो कि यहाँ पर आया हुआ है,
राइट. सो हैंड वन इज अबाउट लुकिंग एट थिंग्स इन अ वेरी अनऑर्थोडॉक्स अनकन्वेंशनल वे. ये अपसाइड डाउन है, राइट. सो इंडिविजुअल अपसाइड डाउन है, तो इट शोज़ कि एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव होना. तो एक्वेरियस भी यही है, इट्स अबाउट डिफरेंट पर्सपेक्टिव, इट्स अबाउट आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग. तो यही चीज़ आप अपने जॉब बिजनेस में अप्लाई करते हुए नज़र आ रहे. इफ़ यू आर इन बिजनेस तो आपको ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करें जो बड़ा यूनिक हो, जो बहुत ही नया कॉन्सेप्ट हो और लोगों को बहुत अच्छा लगे. आप उसकी बहुत अच्छी मार्केटिंग भी कर डालते हैं जिससे लोग बहुत जल्दी जल्दी उस चीज़ को खरीदते हैं, तो आपको बहुत पैसों का फ़ायदा होता है, बहुत नेम फेम मिलता है. अगर आप जॉब में हैं तो जॉब में आपके अनकन्वेंशनल अनऑर्थोडॉक्स नॉन ट्रेडिशनल माइंडसेट की वजह से यू बिकम द project head, you become the leader, and people will like to be under your leadership because you know, because they know that what you are doing, it's wonderful, it's incredible. तो ऐसे यहाँ पर नज़र आ रहा है. अगर कोई चीज़ें रुक गई थी वो फॉरवर्ड मूव करने लगेगी अक्टूबर मंथ में. अगर आपके जॉब बिजनेस से कुछ चीज़ें रुक गई थी उससे रिलेटेड, तो डेफिनेटली वो मूव फॉरवर्ड करेगी अक्टूबर मंथ में. व्हेन इट कम्स टू योर मनी फाइनेंस, वी हैव 4 of wands. 4 of wands यहाँ पर ये शो कर रहा है कि पार्टनरशिप से मनी आ सकता है. 4 of wands ये शो करता है कि अगर किसी और को पैसे दिए थे, उधार दिए थे, वो इंडिविजुअल फाइनली आपको उधार वापस कर देते हैं. 4 of wands ये शो करता है दैट मनी इज़ ईजिली फ्लोइंग इन टू योर लाइफ. बहुत उसके लिए भाग दौड़ नहीं करना पड़ता है, ईजिली आपको मनी मिलता है. तो फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी का 4 of wands कार्ड है. और आप कहीं ना कहीं नए कपड़े खरीदना, नई ज्वेलरी खरीदना, इस पे अपना मनी खर्च करते हुए नज़र आ रहे हो, अपने फिजिकल अपीयरेंस को बेटर बनाते हुए नज़र आ रहे हो अपने मनी के थ्रू. सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग. Then we have justice card for your personal life. So justice here is showing me that pile number 2, you guys are the people who will be able to provide justice to your relationships. Maybe you were guilty that you were unable to spend your time with your family or with your own children because you were very busy in your career, in your profession, in other works. So in the month of October, you will notice that you will be able to give time to your loved ones, to your family, to your friends. मतलब जो लोग भी आपके दिल के करीब है, आप उनको अपना समय दे पाते हैं और आपको बहुत अच्छा लगता है उनके साथ समय बिता के. तो कहीं ना कहीं गिल्ट था अंदर कि थोड़ा टाइम होता मेरे पास तो मैं इनके साथ स्पेंड करती, इन लोगों के साथ तो बहुत अच्छा लगता, इनको भी अच्छा लगता. लोग कुछ आपको बुला रहे हैं अपने पास, अपने घर पर मिलने के लिए, बट यू डिडंट हैव टाइम. सो फाइनली इन द मंथ ऑफ अक्टूबर यू विल बी एबल टू मीट देम, यू विल बी एबल टू स्पेंड टाइम विद देम. मे बी यू हैव प्रॉमिस्ड योर कज़न जो कि दूर रहते हैं कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, पर अभी तक गए नहीं, तो अक्टूबर मंथ में जाने का मौका मिलेगा. तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. देन वी हैव एस ऑफ कप्स. एस ऑफ कप्स आपके फिजिकल और मेंटल हेल्थ को रिप्रेजेंट कर रहा है. एस ऑफ कप्स इज़ अ वंडरफुल कार्ड फॉर मेंटल हेल्थ एंड इवन फिजिकल हेल्थ, बिकॉज ये शो करता है कि ऐसा ना माइंड डल नहीं है आपका, आप प्रेजेंट में बहुत प्रेजेंट है और आपका स्पीच कम्युनिकेशन बहुत शार्प है, माइंड में क्लैरिटी है, जागे हुए इंसान हो, एक जगी हुई आत्मा आप हो, आपको चीज़ें समझ आ रही है. यू आर नॉट प्लेइंग दिस वीडियो गेम ऑफ लाइफ. यू नो कि जो मैं एक्शन करूँगा उसका मेरे को कोई रिएक्शन मिलेगा. तो आप बड़े जागरूक हो और माइंड आपका बहुत एक्टिव है और आप खुश ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, इमोशनली फुलफिल्ड महसूस कर रहे हैं. और आप ये चीज़ भी रियलाइज़ करते हैं इस अक्टूबर मंथ में भी मनी इज़ नॉट एवरीथिंग. वी कैन डेफिनेटली बाय थिंग्स फ्रॉम मनी, वी गेट रिस्पेक्ट विद मनी. अगर आपके पास पैसे हो तो दुनिया आपकी रिस्पेक्ट करती है, 100% ये बात सच है. बट यू ऑल्सो रियलाइज दैट गुड रिलेशनशिप्स मेक्स अस हैप्पियर. मतलब वो भी चीज़ आपको खुशी देती है, इट मेक्स यू हैप्पियर. रिलेशनशिप्स ऑल्सो मेक्स यू हैप्पी, है ना. आप ये चीज़ भी रियलाइज़ करते हैं. वो स्पेशली वो रिलेशनशिप्स जो आपको टॉन्ट नहीं करते, जो आपको बुरा नहीं महसूस करते, आपको अपलिफ्ट ही करते चले जाते हैं. ऐसे रिलेशनशिप्स के साथ, ऐसे लोगों के साथ आप रहते हैं, खुशी का माहौल हो जाता है, जिस कारण आप मेंटली बहुत अच्छा फील करते हैं और फिज़िकली भी बहुत अच्छा फील करते हैं, क्योंकि आपका मन आपके तन को इन्फ्लुएंस करता है. तो अब वो पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा है. आप अपने, जैसे स्टिलनेस कार्ड आया था, हीलिंग कार्ड आया था, तो यही शो करता है. अगर आप किन्हीं हेल्थ इश्यूज़ से डील कर रहे थे या फिजिकल या मेंटल हेल्थ इश्यूज से डील कर रहे थे, वो अब हील होते जा रहे हैं.
एंड स्पेशली हम खुशनुमा माहौल में जब होते हैं हम मेंटली बहुत जल्दी हील कर जाते हैं और फिज़िकल हीलिंग भी बहुत जल्दी हो जाती है। जब कोई बीमार होता है हॉस्पिटल में तो उसके आसपास उसके परिवार वाले होते हैं तो उसको एक रहता है कि हाँ एक खुशी सी रहती है, एक उमंग उत्साह सा रहता है। फिर उस पेशेंट को अगर हम घर ले आते हैं, वो बेटर फील कर रहा है और परिवार वाले उससे मिलने आते हैं, तो हम जाते हैं, हमारे कल्चर में ये चीज़ें, कोई बीमार हुआ तो हम उससे मिलने जाते हैं कि भाई तुम ठीक हो, कैसे हो, क्या हो, अब तो बिल्कुल ठीक होने वाले हो, अब तो ऐसा करेंगे, ऐसे एक उमंग उत्साह जीवन में आता है। तो वैसे लोगों के साथ आपका उठना बैठना अक्टूबर मंथ में नज़र आ रहा है जो पॉजिटिव है आपके लिए, जिनके साथ आपका नेगेटिव कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, जिनके साथ आपका पॉजिटिव रिलेशन है, उनके साथ आप नज़र आ रहे हैं। तभी कहीं ना कहीं एक हीलिंग भी है और आप मी टाइम भी स्पेंड करना चाहते हैं जैसा मैंने कहा, और वो भी आप बड़ी खुशी से स्पेंड करते हैं, कुछ ना कुछ मेडिटेशन से रिलेटेड आप करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड यू आर फीलिंग वेरी गुड वाइल डूइंग मेडिटेशन। आप कहीं ना कहीं परमात्मा के और करीब महसूस अपने आप को करते हैं, तो ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है। और एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो यस, सन हो गया, जुपिटर हो गया या सैटर्न हो गया, इनमें से एक प्लैनेट, इनमें से कोई एक प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज। इट कैन बी जुपिटर, सन और सैटर्न। सन आपका एरीज का हो सकता है, सन असेंडेंट में हो सकता है, सन लियो का हो सकता है, या सन जुपिटर का कंजंक्शन हो, सन जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो, जुपिटर के आगे सन हो, आगे वाले घर में सन हो, या जुपिटर के पीछे वाले घर में सन हो, दिस कैन हैपन। सन एक्वेरियस का हो सकता है, 11th हाउस का हो सकता है, दिस कैन इवन हैपन। सन 7th हाउस में प्लेस हो, लिब्रा साइन में प्लेस हो, दिस कैन हैपन। सन केतु का कंजंक्शन हो सकता है आपके चार्ट में, जो कि ध्वज कीर्ति योग कहलाता है, जो कि ये शो करता है अगर सन केतु असेंडेंट में है तो योर फादर विल वर्क इन गवर्नमेंट, ऐसा। बट अगर यही सन केतु 7th हाउस में हुआ तो फादर के साथ रिश्ता भी खराब होगा और फादर का रेप्यूटेशन भी ख़राब हो सकता है, जिसके कारण आपकी बदनामी हो सकती है, जिसके कारण इन जनरल फादर के इसमें कोई बात ना हो। बट सन केतु अगर 7th हाउस में और उसको जुपिटर एस्पेक्ट नहीं कर रहा है ना, तो इस केस में आपकी बदनामी हो जाना, ऐसी कंडीशंस भी देखी गई है। बाकी मरकरी और मून भी अगर एक साथ है, मरकरी मून ट्राइन फ्रॉम ईच अदर है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर है, तब भी एक पर्सन पर ना ब्लेम्स लगते रहते हैं। सो ऐसी प्लेसमेंट्स भी आपके चार्ट में हो सकती है। पाइल नंबर 2 ब्लेम्स लगने वाली है। और सन केतु अगर असेंडेंट में है तो डेफिनेटली एक गुड सन है, ये सच में ध्वज कीर्ति योग है सच में। और इसमें यही शो करता है कि फादर का अच्छा नेम फेम होगा, आपका अच्छा नेम फेम होगा, फादर गवर्नमेंट में काम कर सकता है, क्योंकि सन केतु कंजंक्शन ध्वज कीर्ति योग है। तो केतु फ्लैग्स है और सन आ गया तो सन फादर है, तो फादर ऐसी जगह पर काम कर सकता है जहाँ फ्लैग्स लगे होते हैं, नेशनल फ्लैग लगा होता है। तो यूजुअली ऐसे, तभी मैंने कहा फादर गवर्नमेंट में काम कर सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट में जब हम काम करते हैं तो वहीं पे हमें अपने झंडे दिखते हैं, फ्लैग्स दिखते हैं। सो दैट्स अ थिंग। और यहाँ पर व्हाट एल्स वी कैन से इज़, जो साइन है जेमिनी का, जो साइन है लियो का, एक्वेरियस का, सेजिटेरियस का, पाइसिस का, ये प्रोमिनेंट है, यानी इन साइंस में प्लांट्स प्लेस होंगे। तो जेमिनी में भी हैव द नक्षत्र ऑफ आर्द्रा पुनर्वसु, जेमिनी में हैव द नक्षत्र ऑफ मृगशिरा आर्द्रा पुनर्वसु, लियो में माघा पूर्व फल्गुनी उत्तर फल्गुनी, सेजिटेरियस में मूला पूर्व आषाढ़ा उत्तराषाढ़ा, एक्वेरियस में वी हैव द नक्षत्र ऑफ धनिष्ठा शतभिषाख एंड पूर्व भाद्रपदा, फिर पूर्व भाद्रपदा स्पिल करता है पाइसेस में उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रस में D1, D12, D9 नवंबर चार्ट में आपके कोई ना कोई प्लैनेट्स ज़रूर प्लेस्ड होंगे। ऑलराइट, सन जुपिटर या सैटर्न में से कोई एक प्लैनेट आपका आत्माकार का प्लैनेट होगा। सो यार वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from our website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleansed energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello pile number 3. So this is your reading. You chose the boundaries card here, or you picked this pile because आपका birthday तामसिक साइंस वाले सीजन्स में से किसी एक सीजन में आता है. So let's get started with your reading.
अक्टूबर मंथ पाइल नंबर 3 के लिए कैसा है, व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स दे आर इन्वॉल्व्ड इन, व्हाट आर दे डूइंग इन दिस न्यू मंथ, व्हाट कैन दे एक्सपेक्ट. Pile 3. Okay, we have strength. It says France. Maybe you're in France or you're going to France or maybe you're learning French. But strength card, it shows me that you have lot of strength in the month of October. अगर आपको weakness body में feel हो रही थी या आपको लग रहा था कि इस चीज़ में मैं अच्छी नहीं हूँ, पता नहीं इस चीज़ में मैं कब अच्छी होंगी, ये मेरी strength का पार्ट नहीं है, तो यू विल नोटिस कि अक्टूबर मंथ में आप उस चीज़ में बेटर होना शुरू हो जाओगे और आप ज़्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करोगे. ओवरऑल भी आप बहुत ज़्यादा उसी चीज़ में नहीं, ओवरऑल भी लाइफ में आप काफ़ी कॉन्फिडेंट महसूस करोगे, करेजियस महसूस करोगे अक्टूबर मंथ में. देन वी हैव अ ब्रेक थ्रू, द मून लैंडिंग. सो ब्रेक थ्रू यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है दैट you guys will have a breakthrough in life. Maybe you are taking some risk, and when you are taking that risk you find prosperity as well. अक्टूबर मंथ एक तरीके से जुए की तरह है कि आप एक एडवेंचर भी है एट द सेम टाइम, बट यस अक्टूबर मंथ में यू आर टेकिंग रिस्क्स एंड यू आर विनिंग एज वेल. तो ब्रेक थ्रू आपको ज़रूर मिलेगा, किसी कंक्लूजन पर आप ज़रूर पहुँचेंगे, किन्हीं चीज़ों के बारे में जो कन्फ्यूजन था वो कन्फ्यूजन क्लैरिटी में बदलेगा फाइनली. देन वी हैव मिरेकल्स. इट सेज नॉर्दर्न लाइट्स आइसलैंड. सो दिस इज़ अ मिरेकलस व्यू. ये मिरेकल ही है जो नॉर्दर्न लाइट्स है, मिरेकल ही है, और यहाँ मिरेकल यही शो कर रहा है कि आपकी जीवन में भी मिरेकल होगा अक्टूबर मंथ में. जो आपको लगता है ना कि इस चीज़ में मैं कभी अच्छी नहीं हो सकती हूँ, इस चीज़ में मैं परफेक्ट नहीं हो सकती हूँ, या इस चीज़ में मेरे को हेजिटेंसी होती है, मैं नर्वस हो जाती हूँ इस चीज़ में, चाहे वो स्टेज फ्राइट है. तो अक्टूबर मंथ में यू आर गोना फेस योर फियर्स, यू आर गोना नोटिस कि इट्स नॉट डिफ़िकल्ट. मैं अपने मन में उन चीज़ों को डिफ़िकल्ट बना रही हूँ, वो सच में नहीं है डिफ़िकल्ट. एंड देयर आर पीपल हु विल से कि नहीं ये तो बहुत चीज़ डिफ़िकल्ट है, ये तो ऐसे है, ये तो वैसे. एंड यू रियलाइज दैट दीज थिंग्स आर मेकिंग यू मोर नर्वस, और नर्वस होने की बात एक्चुअल में है ही नहीं. सो आप ये देखेंगे कि कई चीज़ों का ना लोगों ने बहुत, जैसे कहते हैं ना, हवा बना देना, कि जो चीज़ है भी नहीं मुश्किल उसको भी मुश्किल कह देना. आप ऐसी चीज़ें फील करेंगे अक्टूबर मंथ में. यू आर फेसिंग योर फियर्स एंड यू आर रियलाइजिंग दैट दिस इज़ नथिंग, यू हैव वेंट थ्रू मे बी वर्स्ट. So you will realize it was actually very easy. The things you are thinking ना कि ये मुश्किल होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला मुश्किल. वो अक्टूबर मंथ में वो आप बहुत ईजिली उससे निकल आते हैं, ईजिली उस चीज़ को पार कर लेते हैं, और काफ़ी आप करेजियस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, विक्टोरियस यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, इनर स्ट्रेंथ आपके अंदर नज़र आ रहा है, किसी तरीके की वीकनेस आपके अंदर नहीं नज़र आ रही है. सो दैट्स वंडरफुल. कुछ यहाँ और इन्फॉर्मेशन हमें मिले. सो वी हैव पाइसीज, इट्स इज इंट्यूशन. सो पाइसीज हेयर शोज मी कहीं ना कहीं फॉरेन ट्रैवल्स आप कर सकते हैं अक्टूबर मंथ में. मेरा तो यही गाइडेंस है कि जुपिटर के हौरा में निकलिए घर से, क्योंकि फिर आपको कोई एक्सीडेंट्स, सर्जरीज, कट्स एंड ब्रूजेस, पुलिस केस से नहीं डील करना पड़ेगा अगर आप जुपिटर के हौरा में निकलेंगे तो. ऑल राइट. सो हौरा मीन्स आवर. जुपिटर जैसे होता है ना, राहु काल है, ये 1 घंटा 2 घंटा कुछ टाइम होता है राहु काल का हर रोज़. तो उसमें हम कोई काम नहीं करते हैं, क्योंकि वो काम में फिर ट्रबल आता ही आता है, उस चीज़ के कारण कन्फ्यूजन रहता है, फिर पूरा दिन उसी में हमारा वेस्ट हो जाता है. तो राहु काल जैसे होता है उसी तरह हौरा होता है. तो एवरीडे आप चेक कर सकते हैं अपने डेली पंचांग में जाकर, कोई भी एस्ट्रोलॉजी की ऐप में आपको मिल जाएगा हौरा कौन सा चल रहा है. जुपिटर के हौरा में घर से निकलिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं तो अपनी सेफ्टी के लिए, बिकॉज दिस ईयर इज़ नॉट, वैसे तो 2025 भी, 2026 भी, 2027 भी, 2028 भी, ये थोड़े डिफ़िकल्ट ईयर्स हैं. सो वही है कि जुपिटर के हौरा में निकलिए. सैटर्न के हौरा में निकलेंगे तो डीलेज आपको मिलेंगे, ज़्यादा टाइम लगेगा चीज़ों में. जुपिटर के हौरा में निकलेंगे ईजिली सब चीज़ें होंगी.
वी हैव मर्करी हेयर. सो मर्करी हेयर शोज मी कम्युनिकेशन. जैसे अभी हम बात कर रहे थे, आप कोई नया लैंग्वेज सीख सकते हैं, किसी लैंग्वेज में कॉन्फिडेंट होते हुए नज़र आ रहे हैं. अगर आपका मर्करी सेकंड हाउस में है तो यू गोना बी समवन जिसको मल्टीपल लैंग्वेज बोलनी आएगी. स्पेनिश, फ्रेंच, मतलब इन लैंग्वेजेस की बात करूँ मैं, लोकल लैंग्वेज की बात नहीं करी. अगर आप पंजाब में रहते हैं, अरे हमें तो पंजाबी आती है, आती होगी, ऑब्वियसली आती होगी, हिंदी भी आती होगी, इंग्लिश भी आती होगी, पर वो लैंग्वेजेस जो कॉमन नहीं हैं, जैसे भारत में स्पेनिश, फ्रेंच है ना, रशियन, ये कॉमन नहीं है ये लैंग्वेजेस. तो ये लैंग्वेज आती होती है मर्करी सेकंड हाउस में जिसका होता है. मर्करी अगर आपका फर्स्ट हाउस में है तो भी आपको मल्टीपल लैंग्वेज आएगी, पर बोलना नहीं आएगा. सीख लोगे, समझ लोगे, पर बोल नहीं पाओगे मर्करी असेंडेंट में है तो. पर मर्करी अगर असेंडेंट में लेट्स से 25 डिग्री से अबव है तो आप बोल भी पाओगे. ऑलराइट, हर ज़ोडिएक साइन 30 डिग्री लॉन्ग होता है, होप यू नो दिस. तो असेंडेंट में अगर मर्करी 25 डिग्री से कम है असेंडेंट में, तो आप मल्टीपल लैंग्वेज आपको आती होंगी, बट बोल नहीं पाओगे. बट अगर 25 डिग्री से ज़्यादा मर्करी है असेंडेंट में, 26 डिग्री का है, 27, 28, 29 डिग्री का, तो डेफिनेटली आप बोल भी पाओगे, आपको आती भी होगी, ऐसा होगा. मर्करी यही है कि कोई नया आप फ़ोन ले सकते हैं. सो नया फ़ोन मतलब अब लॉन्च तो हुआ ही है. आईफोन लॉन्च हुआ है अभी, उससे पहले S25 लॉन्च हुआ है सैमसंग का. मैं इस वजह से मेरे को पता है क्योंकि राइट नाउ आई एम ऑल्सो रिकॉर्डिंग फ्रॉम क्या है ये S20 नहीं, iPhone 17 जो है, अभी मैंने कल ही लिया है. सो और ब्लू कलर का है बाय द वे. सो या ब्लू इज़ माई फेवरेट कलर. तो उसमें लिया है. मुझे थोड़ा सा इशू आ तो रहा है लाइट का, मेरे को मेरा पहले वाला आईफोन आई डोंट नो व्हाई बेटर लगता है इससे, बट वील फिगर आउट समथिंग, है ना. तो मर्करी कम्युनिकेशन है. इवन जब जुपिटर आपके राहु के ऊपर ट्रांजिट करता है ना, तब भी आप नया कैमरा या नया फ़ोन, कोई इलेक्ट्रॉनिक आप आइटम ज़रूर खरीदते हैं, आपको समहाउ मिल ही जाता है. जैसे इन माई केस जब मैंने फ़ोन ख़रीदा आईफोन, तो मेरे को उन्होंने, क्योंकि मैंने बुक करा था, तो उन्होंने मेरे को एक स्पीकर भी दिया जो कि मेरे पापा को बहुत अच्छा लगा. तो मतलब अब उनके भी चार्ट में जो है जुपिटर ने राहु के ऊपर ट्रांजिट करा. ही डिडंट बॉट अ फ़ोन, उनको नहीं फ़ोन उन्होंने नहीं ख़रीदा है, उन्होंने कोई इलेक्ट्रॉनिक चीज़ नहीं खरीदी, पर उनको समहाउ समवे वो स्पीकर मिल गया. देखो, तो वेदर यू वांट टू बाय इट और नॉट, प्लैनेट अपना किसी ना किसी तरीके से रिजल्ट आपको दे देता है. सो मर्करी इज़ डेफिनेटली इट्स अबाउट कम्युनिकेशन. थ्रू फोन यू ऑल्सो कम्युनिकेट. बट अगर आपके चार्ट में मर्करी राहु का कंजंक्शन हुआ, वो भी वाटरी साइंस में हुआ, वाटरी साइंस में हुआ, स्कॉर्पियो, कैंसर या फिर पाइसिस, तो अभी जुपिटर कैंसर में जाएगा, तो जुपिटर आपको नया कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम दिला देगा. जुपिटर कैंसर में जा रहा है 19 अक्टूबर 2025 को, और 11 नवंबर 2025 तक रहेगा जुपिटर कैंसर में. तो इस टाइम पीरियड में आप कोई नया फ़ोन ले लें या नए कोई इलेक्ट्रॉनिक ले लें, दिस कैन हैपन. अगर आपका जुपिटर जो है जेमिनाई में है, सॉरी, अगर आपका जैसे राहु या मर्करी, इनमें से कोई एक प्लैनेट जेमिनाई में है, या फिर एक्वेरियस में है, या फिर लीब्रा में है, तब भी आप जो हो इस अक्टूबर के महीने, नवंबर के मंथ में या दिसंबर के मंथ में भी कोई नया इलेक्ट्रॉनिक आप ख़रीद सकते हो, फ़ोन वगैरह या कैमरा वगैरह, यू मे बाय. बट स्पेसिफिकली क्योंकि अक्टूबर मंथ का प्रेडिक्शन है, तो हाँ, मैनी ऑफ यू में बाय अ फ़ोन, अ न्यू इलेक्ट्रॉनिक आइटम, समथिंग यू विल बाय. मर्करी ये भी वही नया कोई लैंग्वेज सीखना है ना, और उसमें अगर आप पहले से ही कोई लैंग्वेज सीख रहे थे तो बहुत स्मूथ हो जाते हो आप, उसमें बहुत अच्छा कर लेते हो. मर्करी आपकी छोटी बहन को रिप्रेजेंट करता है, तो छोटी बहन की ज़िंदगी में कुछ अच्छा हो, छोटी बहन की ज़िंदगी में कोई मिरेकल हो, कुछ अबंडेंस आए, है ना, उसको प्रमोशन मिले, उसकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, या वो अच्छे नंबरों से पास हो, ये चीज़ें होंगी. और मर्करी इन जनरल अगेन आपका कम्युनिकेशन और स्ट्रॉन्ग होता नज़र आ रहा है. आपका माइंड पूरा काम करता है, दिमाग पूरा काम करता है, क्लैरिटी है माइंड में, ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना. तो ज़बान भी आपकी बड़ी क्लियर है कि ऐसा करना और ऐसा नहीं करना. दूसरों को सही डायरेक्शंस आप दे पाते हो, ये यहाँ पर शो हो रहा है. और पाइसिस साइन ये शो करता है कि डोनेशंस वगैरह आप करोगे, एक्सपेंडिचर ऑफ मनी विल हैपन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर. इट विल, यू वोंट बी एबल टू सेव मनी. पाइसिस वे के बारे में, एक्सपेंडिचर के बारे में, तो ये भी होगा. मर्करी के साथ जुड़ गया तो फ़ोन खरीद लिया नया,
है ना, ऐसे एक्सपेंडिचर ऑफ मनी, नया सिम कार्ड ले लो आप, दिस कैन इवन हैपन। और पाइसीज इट ऑल्सो शोज़ कि हाँ मेडिटेशन में आप इन्वॉल्व हो जाओ, बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज वगैरह विजिट करो, और आत्मा परमात्मा की बात करो, इनके बारे में इंफॉर्मेशन नॉलेज अटेन करो, किसी ज्ञानी व्यक्ति से मिलो, किसी रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर के पास आप जा सकते हैं, दिस कैन हैपन। ऑलराइट, सो सच थिंग्स आर देयर। और कहीं ना कहीं रात में आप बहुत सोचते हो, बहुत सारा सोच विचार आपका रात के समय पर चलता है। पाइसीज आपके स्लीप का टाइम है, बेड को रिप्रेजेंट करता है पाइसीज भी, आपके बेडरूम को। तो कहीं ना कहीं रात को आप ज़्यादा एक्टिव महसूस करो, रात को आप ज़्यादा काम करो, रात को आप मरकरी वाली चीज़ों में इन्वॉल्व हो, मरकरी सोशल मीडिया, तो रात को आप काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर अपना समय वेस्ट कर दो, रील स्क्रॉल कर करके 12 AM के 1 AM हो गए, 1 AM के 2 AM हो गए, कहीं ना कहीं ऐसा भी नज़र आ रहा है। सो बी केयरफुल विद दिस, स्लीप इज़ इम्पॉर्टेंट। देन वी हैव मून, इट सेज साइकिल्स। सो मून यहाँ पर ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ट्रैवल होना, मून ट्रैवल के बारे में प्लैनेट है। सो यू गाइज में ट्रैवल इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, तभी मैंने कहा कि जुपिटर के हॉरा में निकलना घर से ट्रैवल करने के लिए। और मून ये भी शो करता है दैट आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, मदर के साथ आप काफ़ी टाइम स्पेंड करो, किसी मदरली फिगर के साथ आप बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, मदर के साथ बहुत बातें करते हुए कम्युनिकेट करते हुए आप नज़र आ रहे हो। सो ये चीज़ें हैं। मदर कहीं फार अवे प्लेस पर ट्रैवल करे, मदर कोई रिलीजियस स्पिरिचुअल प्लेस विजिट करे, दिस कैन इवन हैपन। मून आपका मन है, तो आपका मन जो है उदास नहीं है, बोर नहीं हो रहा, किसी ना किसी चीज़ में इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ ऑल्सो समथिंग विच यू आर गेटिंग। आई फील समथिंग इज़ मिसिंग। एक और कार्ड भी हम इस एस्ट्रोलॉजी डेक से पुल करते हैं। ओके, वी आर साउथ नोड। साउथ नोड इज़ बेसिकली केतु। ऑल राइट, साउथ नोड इज केतु। तो कहीं ना कहीं मून केतु कंजंक्शन होगा आपके चार्ट में। मून केतु कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर। ऑल राइट, केतु यहाँ पर ये शो कर रहा है कि आपके कुछ पास्ट में आपने डिसाइड करा था दैट आई एम गोना डू दिस डू दैट, तो फाइनली अक्टूबर मंथ में वो चीज़ें आप कर पाओगे। और केतु ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कोई अगेन रिलीजियस स्पिरिचुअल गुरु मेंटोर से मिलो, कि नहीं रिलीजियस स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में आप इन्वॉल्व हो गए। लोटस फ्लावर आप बाय करें, दिस कैन हैपन। और अक्टूबर मंथ में क्योंकि फेस्टिव सीज़न है, पूजाओं में हम इन्वॉल्व रहते हैं, तो पूजा होती है तो लोटस फ्लावर उसमें आता ही है, गेंदे का फूल आता है, मैरीगोल्ड आता है, लोटस भी आता है ना, तो ये आप खरीदते हुए नज़र आ रहे हैं। अपने घर को आप फूलों से डेकोरेट करेंगे, ये नज़र आ रहा है। सो दिस इज़ स्पेशली पिंक कलर के, या अगेन वही मैरीगोल्ड के जो फ्लावर होता है, पिंक कलर के फ्लावर्स भी हो सकते हैं, उससे आप डेकोरेट करें, मतलब फ्लावर से आप डेकोरेट करना चाहेंगे। इस बार आप ये ज़रूर मेक श्योर करेंगे कि वो जो प्लेट नहीं होती जिसके अंदर आप पानी डाल देते हो और फिर वो फ्लोटिंग कैंडल्स आप डालते हो, उसकी डेकोरेशन वो आप ज़रूर करेंगे इस बार। तो शायद पिछली बार रह गया था या पिछली बार भी करा था, इस बार भी ये ज़रूर आप करेंगे। घर को फूलों से डेकोरेट करेंगे। नई बेडशीट्स खरीदे जिस पे फ्लावर प्रिंट्स हो। फ्लावर प्रिंट्स इन जनरल, फ्लावर से आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, तो ये यहाँ नज़र आ रहा है। लोटस फ्लावर से आप बहुत अट्रैक्टेड हैं, सो ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द मेन टैरो। यहाँ पर जो है क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है स्टूडेंट्स के लिए। पहले तो अक्टूबर मंथ स्टूडेंट्स के लिए कैसा है। सो वी हैव द व्हील कार्ड। ओ माय गॉड, ये वाला कार्ड यहाँ पर भी आया था। पाइल 1 से भी कहीं ना कहीं आप अट्रैक्टेड हो पाइल 3। सो इफ़ यू हैव टाइम एंड एनर्जी डू गो वॉच पाइल 1 एज वेल, क्योंकि उसमें भी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया था और यहाँ पर भी द व्हील यानी व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया है। स्टूडेंट्स के लिए आया था ये व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड पाइल 1 में, और पाइल 3 में भी व्हील ऑफ फॉर्चून स्टूडेंट्स के लिए आया है स्पेसिफिकली। तो ये शो करता है कि किसी चीज़ को आप कंप्लीट कर रहे हैं, अक्टूबर मंथ में कंप्लीशन पे हैं, कोई चैप्टर्स कोई सब्जेक्ट्स का फाइनली आपने प्रिपरेशन कंप्लीट कर लिया है, या कोई एग्ज़ाम है अक्टूबर मंथ में और फाइनली फिर आपका जो वो एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया, तो यानी वो सब्जेक्ट भी आपका डन हो गया है।
व्हील यही शो करता है कि हैप्पी गो लकी आप नज़र आ रहे हैं, टेंशन लेकर स्ट्रेस लेकर आप पढ़ाई नहीं करते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि कल पेपर है तो आज ही सारा सिलेबस आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप हर रोज़ एफर्ट डाल रहे हैं, हर रोज़ सीख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, अपने आप को किसी भी वे में प्रेशराइज नहीं कर रहे। हैप्पी गो लकी ईजी आपका फॉरवर्ड मूवमेंट नज़र आ रहा है। दिल लगेगा आपका पढ़ने में। देखिए पढ़ने का दिल यूजुअली नहीं होता, पर अक्टूबर मंथ में आपका ज़रूर होगा। पाइल नंबर 3 पढ़ने का दिल करेगा, मन लगेगा और पढ़ भी पाओगे। आपको सब्जेक्ट्स मुश्किल नहीं लगेंगे, ईजिली आप उनको समझ पाएंगे, मेमोराइज कर पाएंगे, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो स्ट्रेस का नहीं है ये टाइम अक्टूबर मंथ स्टूडेंट्स के लिए, ईजी है, हैप्पी गो लकी है, पढ़ाई आप फिर भी कर रहे हैं। फिर 8 ऑफ कप्स का कार्ड है फॉर जॉब एंड बिजनेस। सो 8 ऑफ कप्स एक क्लैरिफिकेशन कार्ड भी हम इसके लिए पुल करते हैं। 8 ऑफ कप्स क्लैरिफिकेशन, ओके वी हैव लवर्स, वंडरफुल। सो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है कि आप पाइल नंबर 3 किसी चीज़ को कंप्लीट करेंगे। पहले तो फर्स्ट यू विल कंप्लीट समथिंग इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, जॉब में, बिजनेस में, जो भी आप कुछ कंप्लीट करेंगे पहले, और उसके बाद कुछ नया शुरू करेंगे जिसको लेकर आप बहुत बहुत पैशनेट हैं और उसमें बहुत तरक्की आप पाएंगे। आप बहुत कमिटेड अपने करियर में नज़र आ रहे हैं, चाहे जॉब में चाहे बिजनेस में, बहुत ज़्यादा कमिटेड हैं आप, और आपके पास एक डायरेक्शन है कि भाई मेरे को ऐसा करना और ऐसा नहीं करना है। अपने प्लान अकॉर्डिंग आप चलते हुए नज़र आ रहे हैं, कमिटमेंट के साथ चलते हुए आप नज़र आ रहे हैं। या फिर आप यहाँ पर वैसे तो गाइडेंस यही है कि 12 घंटे का ही प्लान कीजिए, ज़्यादा मत प्लान कीजिए। स्पेशली मैंने कहा कि मरकरी हो सकता है आपका पाइल नंबर 3 असेंडेंट में हो। मरकरी जब असेंडेंट में होता है तो चर्निंग ऑफ ब्रेन इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा दिमाग ओवर टाइम करता है कि जो आप प्लान कर चुके ना 1 महीना मैंने ऐसा करना है, आप कर नहीं पाओगे। आप आज वो प्लान फॉलो करोगे, कल को आपका प्लान ऑल्टर हो जाएगा, क्योंकि रात भर आप सोचेंगे कि थोड़ा सा मैं इसको अगर बेटर वे में प्लान करूँ तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसे करूँगी, तो कल का प्लान थोड़ा सा हम चेंज करके ये चीज़ इसमें ऐड कर देते हैं, ऐसा चीज़ उसमें ऐड कर देते हैं। तो जो प्लान आप बनाते हो कभी उस पर चल नहीं पाते हो मरकरी अगर आपका असेंडेंट में, क्योंकि आप और बेटरमेंट की तरफ निकलना शुरू कर देते हो कि और मैं कैसे बेटर हो सकती हूँ। तो प्लान हमेशा एक जैसा बिल्कुल भी आपका नहीं रहता। तो 12 घंटे तक का ही प्लान करें तो बढ़िया रहेगा। ऑल राइट, कहीं ना कहीं इरिस्पेक्टिव ऑफ योर प्लानिटरी प्लेसमेंट पाइल नंबर 3 यही आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, गाइडेंस है कि अक्टूबर मंथ में 12 घंटे से ज़्यादा का प्लान मत कीजिए, और जो 12 घंटे का प्लान है उसको ही फॉलो कीजिए। और लवर्स कार्ड अगेन जॉब बिजनेस के लिए बहुत अच्छा कार्ड है, यही शो करता है कमिटमेंट से आप काम कर रहे हैं, बड़ा दिल लगाकर मन लगाकर काम कर रहे हैं, ऐसा प्रेशराइज आप नहीं फील कर रहे, यू आर लविंग वॉट यू आर डूइंग, योर पैशन कैन एक्चुअली बिकम योर प्रोफेशन इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ये यहाँ पर नजर आ रहा है, किसी चीज़ का कंप्लीशन और कोई नई शुरुआत बिजनेस में या जॉब में नज़र आ रही है। प्रोजेक्ट बदलना, एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में जाना, या एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जाना, दिस कैन इवन हैपन, या कंपनी में ही डिफरेंट डिपार्टमेंट में चले जाना, दिस कैन हैपन। और कुछ बदलाव जॉब या बिजनेस में नज़र आ रहा है, एक शिफ्ट नज़र आ रहा है। सो अगर आप डे शिफ्ट करते तो नाइट शिफ्ट कर लेंगे, नाइट शिफ्ट करते तो डे शिफ्ट कर लेंगे, कुछ ना कुछ बदलाव ऐसा है, नई चीज़ की शुरुआत, ओल्ड चीज़ की एंडिंग, ऐसा यहाँ नज़र आ रहा है। बट वट एवर इट इज़ यू आर वेरी पैशनेट अबाउट इट, आप बड़ा खुश हैं उस चीज़ को लेकर, सो ये वंडरफुल बात है। यहाँ पर फाइनेंसेस को लेकर क्या इन्फॉर्मेशन है, ओके 2 कार्ड निकल के आए हैं फाइनेंसेस को लेकर। सो वी हैव हैंग्ड मैन। हैंग्ड मैन ये शो करता है अगर आपने किसी को पैसे दिए थे तो वो पैसे अब वो इंडिविजुअल वापस लौटाएंगे। हैंग्ड मैन ये शो करता है कि आपका मनी सेविंग का या इन्वेस्टमेंट का जो प्लानिंग है वो काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स, अनकन्वेंशनल हो सकता है, पर आपके लिए वर्कआउट करेगा। फूल कार्ड यहाँ पर ये शो करता है कि ट्रैवल पर खर्चा होगा। फूल इज़ लिटरली अबाउट ट्रैवल, फूल इज़ ऑल्सो अबाउट चिल्ड्रन। सो बच्चों पर, इफ़ यू ऑलरेडी हैव चिल्ड्रन, तो उन पे आप खर्चा करेंगे, उनके लिए चीज़ें खरीदेंगे, ये यहाँ नज़र आ रहा है। बच्चों के लिए टॉयज़ खरीद सकते हैं, अपने परिवार में जो एक बच्चा है उसके लिए कोई आप चीज़ खरीदें। अगर if you don't have children तो you may buy things, toys for someone else, किसी और बच्चे के लिए आप वो टॉयज़ खरीदे। फूल मरकरी का कार्ड है, लिटरली इज़ द कार्ड ऑफ मरकरी। मरकरी का कार्ड पहले भी आया हुआ है, ये रहा मरकरी का कार्ड, और जो फूल होता है वो भी मरकरी होता है। मरकरी बच्चा है, मरकरी छोटी बहन भी है, तो इन लोगों के साथ आप टाइम बहुत स्पेंड कर रहे हैं, ये यहाँ नज़र है। छोटी बहन पर आप खर्चा करते हैं, उसको कुछ लेकर देते हैं, दिस कैन हैपन। फूल कार्ड यहाँ पर यही शो करता है कि आप बहुत कम्युनिकेटिव है, आप नई बिगनिंग्स कर रहे हैं, आपका मनी जो है
खर्च करेंगे। आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी एक अलग रखेंगे, पर मनी आप खर्च भी काफ़ी करते हुए नज़र आ रहे हैं अक्टूबर मंथ में, परिवार पे, बच्चों पर, छोटी बहन पर, और इलेक्ट्रॉनिक्स पर, फ़ोन पर, सिम कार्ड पर, कम्युनिकेशंस के माध्यमों पर आप खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं पैसे। इवन जैसे कई लोगों को शौक़ होता है कि हमारे इंस्टाग्राम पे ना टिक लगा होना चाहिए, वेरीफाइड वाला, तो वो आप लगवा लें लिटरली तो क्योंकि वो भी फिर खर्चा है जो कि कम्युनिकेशन, मरकरी से रिलेटेड है ना, सोशल मीडिया, मरकरी राहु है, तो इन चीज़ों पर आप खर्चा करें। मे बी और बाइंग दैट, वो क्या होता है, यूट्यूब प्रीमियम आप बाय करते हैं, तो सो दैट आपको एड्स ना देखने पड़े, तो वो भी मरकरी राहु है, तो उससे रिलेटेड आपका खर्चा हो रहा है, दिस कैन हैपन, है ना। तो इन चीज़ों पर खर्चा, या कुछ ऐसे ऐप्स उसका प्रीमियम वर्जन ले लेते हैं, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, इनका कुछ प्रीमियम वर्जन आप ले लेते हैं, है ना। तो ऐसा आपके पैसे यहाँ खर्च होते हुए दिख रहे हैं। ट्रैवल पर खर्च होते हुए दिख रहे हैं। नई क्लासेस आप ज्वाइन कर सकते हैं। फूल इज़ अबाउट मरकरी, मरकरी इज़ अबाउट एजुकेशन, लर्निंग, तो इन चीज़ों पर खर्चा हो रहा है। बुक्स नहीं खरीदना या कोई नया कोर्स ज्वाइन करना, इस पर आपके पैसे खर्च हो रहे हैं। बहुत सारे कार्ड्स निकल आए थे अभी, तो हम एक और कार्ड पुल करते हैं आपके पर्सनल लाइफ के लिए। So we have Page of Swords. Literally in this Page of Swords we see a person is holding a book and they are reading, they are learning. So आप बुक्स खरीद रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप ऑडियो बुक्स भी खरीद सकते हैं, सुन सकते हैं उनको फिर, है ना। पर्सनल लाइफ में आपका पढ़ने लिखने पर फोकस है, एजुकेशन पर फोकस है, अपनी नॉलेज गेन करने पर फोकस है। पर्सनल लाइफ में ये चीज़ें चल रही है। अबाउट योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ वी हैव द हर्मिट। हर्मिट यहाँ पर ये शो करता है कि आपको अकेले टाइम स्पेंड करना बेस्ट लगता है, आपको अकेले टाइम स्पेंड करने में अच्छा लगता है। मी टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू स्पेंड मी टाइम विद योर सेल्फ फॉर द सैनिटी ऑफ माइंड। हर्मिट यहाँ पर यही शो करता है आपका मेंटल और फिजिकल हेल्थ बहुत अच्छा नज़र आ रहा है। आप अकेले रहना ज़्यादा इंजॉय करते हैं एज़ कम्पेयर टू बी विद अदर पीपल। हर्मिट यही शो करता है पीस ऑफ माइंड, एक शांति है मन की। वैसे रात को आपके ख्याल बहुत चलते हैं, ये दिखता है, तभी कहीं ना कहीं आप मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करेंगे, कुछ स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ते हैं, जिससे आपका माइंड शांत होने लगता है और आपका फिजिकल हेल्थ इंप्रूव भी होना शुरू होता है, क्योंकि हमारा मन हमारे तन को इन्फ्लुएंस करता है, तो तन यानी आपका बॉडी भी स्वस्थ महसूस करेगा, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव the card resilience. It says resilience is your source of strength in challenges. So power of resilience का आप utilization कर रहे हैं। आपको you don't care what other people think about me, or you don't care about others will say, या मेरे पीठ पीछे क्या बात हो रही है, लाइक व्हाटएवर, आई एम नॉट गोना वेस्ट माई टाइम, एनर्जी, माई पीस ऑफ माइंड ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स। यू आर शोइंग पावर ऑफ रेजिलियंस एज वेल। सहन शक्ति का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है। चैलेंजेस को आप इनर स्ट्रेंथ से पास कर लेते हैं, मूव फॉरवर्ड कर जाते हैं। वी हैव होप कार्ड। होप इज़ अ बीम ऑफ लाइट इन द डार्कनेस। सो होप कार्ड यहाँ यही शो कर रहा है कि आप बहुत होपफुल हैं, आप बहुत पॉजिटिव हैं, ऑप्टिमिस्टिक हैं। देन वी हैव अवेयरनेस। मेंटेन अवेयरनेस, बी प्रेजेंट इन एवरी मोमेंट। तो आप हर मोमेंट में प्रेजेंट हैं। वही आप प्रेजेंट में प्रेजेंट रहते हैं, आप पास्ट के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते, फ्यूचर के बारे में ज़्यादा नहीं सोचते। प्रेजेंट को इन्जॉय करना, प्रेजेंट मेरा अच्छा होना चाहिए, इस पर आप फोकस करते हैं। सो दैट्स ब्यूटिफुल। अवेयरनेस ये है कि कहीं ना कहीं कुछ स्पिरिचुअल अवेयरनेस, आत्मा परमात्मा के बारे में जानना, इन चीज़ों पर भी आपका फोकस है। एक जागती हुई सोल आप हैं ना। जागती हुई सोल मतलब ये एक गेम नहीं चल रहा लाइफ का, ये कहीं ना कहीं, वैसे तो लाइफ एट टाइम्स में फील लाइक अ गेम, बट आपका जो भी एक्शन है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो होते ही हैं। आप जिस तरीके का कर्म करते हैं, है ना, अगर आप किसी को इमोशनली मैनिपुलेट कर रहे हैं, अगर आप किसी को इमोशनली जो ख़राब कर रहे हैं किसी वे में, तो कल को आपके साथ भी ये चीज़ होगी। तो हम इस वजह से हमें जो है बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम गलत कर्म ना करें, बिकॉज कर्म ऑलवेज कम्स बैक। तो आप इस वे में एक अवेयर सोल हैं कि आप जो भी एक्शन लेते हैं इसका रिएक्शन होगा, इसका कोई ना कोई रिजल्ट होगा। कर्मा विल ऑलवेज कम बैक टू मी। सो दैट्स वाई यू डोंट लाइक टू डू समथिंग बैड टू अदर्स,
यू डोंट लाइक टू डू समथिंग बैड टू योर ओन सेल्फ, बिकॉज कर्मा किसी ना किसी समय में कम बैक कर जाएगा और फिर आपको भुगतना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं इस वे में कर्मों की गुह्य गति से आप बहुत परिचित हैं, अवेयर हैं, सो आप अच्छे ही कर्म करते हैं, ये यहाँ पर दिखता है। सो यार वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, एंड यू ऑल्सो रियलाइज कि अगर कोई दूसरा गलत कर्म कर रहा है, someday that karma is going to come back to them as well. तो you are not someone जो कहे कि भाई I will provide justice, मैं जो हूँ इसको बताऊंगी, नहीं, you will be like कि इसके साथ अपने आप हो जाएगा, मुझे कुछ करने का ज़रूरत नहीं। और आज का समय ही कुछ ऐसा है, आप गलत सोच, मतलब करना तो दूर, सोचोगे भी उसका भी आपको गलत कोई ना कोई इम्पैक्ट दिख जाएगा, मिल जाएगा, साथ के साथ मिल जाएगा। कर्मों की गुह्य गति आज ऐसी है। जुपिटर अपनी अतिचारी अवस्था में है और सैटर्न रेट्रोग्रेड होकर भी पाइसिस में है। तो यही शो करता है कि सैटर्न का डंडा और जुपिटर का एक सेंस ऑफ अवेयरनेस, और सैटर्न का अगेन जस्टिस प्रोवाइड कराएगा दूसरों को, हम सभी को, और जो गलत करे उसको डंडा तो ज़रूर पड़ने वाला है, क्योंकि सैटर्न शनि छोड़ेगा तो नहीं अब, स्पेशली जब जुपिटर अतिचारी अवस्था में है। तो इस समय में तो बहुत सोच के ही कोई कर्म करना चाहिए, ऐसे ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका इम्पैक्ट हम पर भी आएगा। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल नंबर 3। सो आई मीन जो एस्ट्रोलॉजी और टेरो है ना, स्पेशली एस्ट्रोलॉजी, वो आपको कभी भी भाग्यवान नहीं बना सकता है, आपका भाग्य नहीं जगा सकता है। एस्ट्रोलॉजी आपको भाग्यवान नहीं बनाता है, एस्ट्रोलॉजी आपको कर्मवान बनाता है कि आप जो कर्म करेंगे उसका क्या रिजल्ट होगा, और अगर आप इस डायरेक्शन में कर्म करेंगे तो क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसका रिजल्ट क्या होगा, और अगर उस डायरेक्शन में करेंगे तो क्या उसका रिजल्ट होगा। एस्ट्रोलॉजी आपको डायरेक्शन बताती है, पर कर्म तो आप ही को करना पड़ेगा, मेहनत तो आप ही को करनी पड़ेगी। सो ऐसा है, ये कोई एकदम से लकी नहीं बनाता एस्ट्रोलॉजी, आपको सिखाते ही कैसे कर्म करोगे तो कैसा रिजल्ट होगा। सो या दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू, पाइल 3, एंड डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद यू। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगर हम देखें तो हाँ, मरकरी हो गया, जुपिटर हो गया, है ना, इनमें से कोई प्लैनेट आपका आत्माकारक प्लैनेट हो सकता है, सैटर्न आत्माकारक प्लैनेट हो सकता है, मतलब जुपिटर, मरकरी या सैटर्न में से कोई एक प्लैनेट आत्माकारक प्लैनेट हो सकता है, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट विच इज नियरेस्ट टू द 30 डिग्रीज, इट कैन बी जुपिटर, मरकरी और सैटर्न। मरकरी असेंडेंट में हो सकता है, मरकरी सेकंड हाउस का हो सकता है, मरकरी जुपिटर का कंजंक्शन हो सकता है, मरकरी जुपिटर ट्राइन फ्रॉम ईच अदर हो सकते हैं, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर हो सकता है, जुपिटर सैटर्न का कंजंक्शन हो सकता है, जुपिटर सैटर्न कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि धर्मादि कर्मादि योग फॉर्म करेंगे, सैटर्न मरकरी का कंजंक्शन हो सकता है, सैटर्न मरकरी कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, जो कि ये शो करता है कि आपकी आवाज़ काफ़ी मैच्योर होगी। ऑल राइट, और कहीं ना कहीं आप बिजनेस कर सकते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि सैटर्न कर्म है, करियर है, मरकरी बिजनेस है, बाकी मरकरी सेल्स, मीडिया, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, राइटिंग भी है, या टीचिंग भी आप कर सकते हैं, दिस कैन इवन हैपन विद सच प्लेसमेंट। सो या दैट वाज प्रीटी मच इट। एस्ट्रोलॉजी के लिए अगेन साइंस, एस्ट्रोलॉजिकल साइंस की अगर हम बात करें तो वर्गो हो गया, स्कॉर्पियो हो गया, कैप्रिकॉर्न, एरीज, जेमिनाई, ये प्रोमिनेंट है, यानी इनमें प्लैनेट्स प्लेस होंगे। तो एरीज में भी है अश्विनी, भरिणी, कृतिका, जेमिनाई में वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु, वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा, फिर स्कॉर्पियो में विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, फिर कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़ा, श्रावण, धनिष्ठा। तो इन साइन, इवन पाइसीज में प्लांट्स प्लेस होंगे, तो पाइसीज में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती। तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12 या D9 नवंबर चार्ट में आपके जरूर कोई ना कोई प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। सो दैट वाज इट, दिस वाज द रीडिंग फॉर यू। डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली। डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra kundi reading. You can book yourself a reading from my website, and you can even get these bracelets for yourself or for your loved ones from the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading, pile 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.